जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सागर एकेडमी पे। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी बढ़िया बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज हम अंग्रेजी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं साथियों, ये 30 सितंबर से लेके 8 या 9 अक्टूबर को जितनी भी परीक्षा हुई हैं एसएससी एमटीएस की, उनके कुछ शिफ्टों के साथियों इंपॉर्टेंट अंग्रेजी के क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन साथियों जितने भी मुझे मिले हैं तो सोचा मैं आपको करवा दूँ। हम साथियों टोटल आज हम 51 क्वेश्चन को करेंगे। अभी हमारे पास साथियों और क्वेश्चन बचे हैं। जितने प्रश्न के साथियों हमारे पास स्लाइड बन पाई थी तो उन्हीं प्रश्नों को सोचा तब तक मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूं। तो जितने भी बचे कुछ क्वेश्चन है साथियों कल वाली क्लास में हम करवा देंगे। तो आज वाली क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का परीक्षा हो गया है वे क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, और जिन लोगों का परीक्षा नहीं हुआ है वे क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कितने तारीख को है और किस शिफ्ट में है, ताकि साथियों मैं उसी अकॉर्डिंग से आपके लिए वीडियो ला सकूं। तो चलिए साथियों बिना किसी देरी के क्लास की ओर बढ़ते हैं। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और जितना हो सके साथियों, जितने दोस्तों का आपका एसएससी एमटीएस में एग्जाम लगा है उनके पास इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। तो साथियों हमारा प्रश्न पूछा गया था, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा, सिनोनिम्स का क्वेश्चन है। साथियों आज हम सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तथा करेक्ट स्पेलिंग वर्ड, ईडियम फ्रेज, ग्रामेटिकल एरर, इतने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमें मिल पाए थे तो इन्हीं क्वेश्चन को आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और कल वाली क्लास में साथियों जो बचे कुछ क्वेश्चन हैं कंप्रिहेंशन तथा क्लोज टेस्ट एंड जितने भी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन हम कल वाली क्लास में करेंगे। तो आज वाली क्लास में साथियों हम टॉप 51 क्वेश्चन को करने वाले हैं। साथियों हमारा प्रश्न है, सिनोनिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था। प्रश्न है हमारा रेवरेंट। साथियों रेवरेंट का सिनोनिम पूछा गया था, तो इसका मतलब होता है सम्माननीय। क्या होता है साथियों? सम्माननीय होता है। तो हमारे पास साथियों देखिए सिनोनिम्स के कुछ ऑप्शन है, रिस्पेक्टफुल, वर्शिपफुल एंड एडोरिंग। ये सब क्या है साथियों? तो ये सब सिनोनिम के क्या है? तो ये सब साथियों रेवरेंट के सिनोनिम हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों एक्सटैटिक। किसका साथियों? तो एक्सटैटिक का पूछा गया था। इसका मतलब होता है साथियों उल्लासित। क्या होता है साथियों? उल्लासित या खुशी। इसका मतलब होता है साथियों उल्लासित या खुशी व्यक्ति। तो ये हमारा सिनोनिम पूछा गया था। तो इसका साथियों सिनोनिम हो जाएगा हमारा इनरेप्टेड, इलेटेड, यूफोरिक। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट विकल्प हैं किसके? तो एक्सटैटिक के हैं। ये हमारा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न साथियों सिनोनिम का क्वेश्चन पूछा गया था एनर्जी। एनर्जी का मतलब तो आप सभी को पता होगा साथियों ऊर्जा होता है या ताकत होता है। तो इसका साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा विग्योर, स्पिरिट एंड पावर। ये सब साथियों क्या है? तो सिनोनिम के साथियों एनर्जी के सिनोनिम है। किसके साथियों? तो एनर्जी के सब सिनोनिम हो जाएंगे, विग्योर, स्पिरिट एंड पावर। नेक्स्ट है साथियों हमारा एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा गया था। एंटोनिम का मतलब होता है जिस प्रकार हिंदी में विलोम शब्द होता है ठीक इसी प्रकार अंग्रेजी में साथियों एंटोनिम होता है। तो हमें एंटोनिम किसका पूछा गया था? एक्सपैंड का। देखिए साथियों एक्सपैंड का मतलब होता है विस्तार या विस्तृत या बड़ा। तो अब हमारा देखिए इसका विपरीत क्या हो जाएगा? एंटोनिम क्या हो जाएगा? श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है साथियों संक्षेप में होता है। कॉन्डेंस का मतलब संक्षेप में, और मिनिमाइज का मतलब भी होता है संक्षेप या सूक्ष्म रूप। ये सब साथियों क्या है? तो एक्सपैंड के हमारे एंटोनिम हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिखाई दिया है। प्रश्न है ईडियम। साथियों ईडियम का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है साथियों? तो वॉक ऑन द केक। इसका मतलब साथियों मुहावरा बताना है। इसका मतलब होता है साथियों केक पर चलना। क्या होता है साथियों? तो केक पर चलना होता है। केक पर साथियों चलना होता है। अब देखिए साथियों मुहावरे का अर्थ मतलब होता है कहता कुछ है और उसका अर्थ जो एग्जैक्ट सही रूप से निकले वही इसका अर्थ निकलना चाहिए। देखिए वॉक ऑन द केक यानी केक पर चलना। लोग कहते हैं कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप तो केक पे चल रहे हैं। तो इसका मतलब होगा साथियों समथिंग इज वेरी इजी टू डू और अचीव, यानी कुछ करना या हासिल करना बहुत आसान है। देखिए साथियों कुछ करना या हासिल करना बहुत आसान है, तो उसको लोग कहते हैं आप तो केक पे चल रहे हैं। तो ये साथियों एग्जैक्ट इसका क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा तो वॉक ऑन द केक, केक पे चलना, समथिंग इज वेरी इजी टू डू और अचीव। नेक्स्ट हमारा साथियों ईडियम का क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा प्रश्न साथियों हरकुलिन टास्क। देखिए हरकुलिन टास्क का मतलब होता है अत्यंत कठिन कार्य। क्या होता है साथियों? तो अत्यंत या अधिक कठिन कार्य। क्या साथियों? तो अत्यंत कठिन कार्य हो जाएगा। इसका मतलब होगा साथियों अत्यंत कठिन कार्य हो जाएगा। तो देखिए इसका हमारा एग्जैक्ट जो आंसर निकल के आएगा ये है अ टास्क दैट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट आर रिक्वायरीज ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एफर्ट, यानी ऐसा कार्य जो अत्यंत कठिन हो या जिसके लिए अत्यधिक शक्ति या प्रयास की आवश्यकता हो। ये हमारा साथियों एग्जैक्ट आंसर आएगा ईडियम
पूछा था साथियों किसका, तो हेरकुलिन टास्क था, तो इसका मतलब होगा अत्यंत कठिन कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईडियम का ही क्वेश्चन है साथियों। इसका भी हमें मुहावरा बताना है। प्रश्न है हमारा नाइस डेज वंडर, यानी इसका मतलब होगा अच्छे दिन आश्चर्य। क्या होता है साथियों, अच्छे दिन के आश्चर्य। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा समथिंग दैट अट्रैक्ट ग्रेट इंटरेस्ट फॉर अ शॉर्ट व्हील बट इज देन फॉरगेटन, यानी इसका मतलब होगा साथियों कुछ ऐसा जो थोड़े समय के लिए बहुत रुचि आकर्षित करता है लेकिन फिर भुला दिया जाता है। तो नाइस डेज वंडर यानी अच्छे दिन आश्चर्य। क्या होगा साथियों इसका मतलब, तो अच्छे दिन आश्चर्य, इसका मतलब होगा साथियों अच्छे दिन आश्चर्य हो जाएगा। तो यानी समथिंग दैट अट्रैक्ट ग्रेट इंटरेस्ट फॉर अ शॉर्ट व्हील बट इज देन फॉरगेटन, यानी कुछ ऐसा जो थोड़े समय के लिए बहुत रुचि आकर्षित करता है लेकिन फिर भुला दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था ईडियम साथियों सो द व्हाइट फीदर, यानी इसका मतलब होता है सफ़ेद पंखा दिखाना। क्या मतलब होता है साथियों, तो सफ़ेद पंखा दिखाना इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब होगा कि साथियों कायरतापूर्ण कार्य करना। कुछ लोग होते हैं साथियों जो कायरतापूर्ण कार्य करते हैं तो उनको कहते हैं कि सफ़ेद पंखा दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कायरतापूर्ण व्यवहार करना या कायरों की तरह कार्य करना। तो देखिए टू बिहेव इन अ कावर्डली वे आर टू एक्ट लाइक अ कावर्ड, यानी इसका मतलब होगा कायरतापूर्ण व्यवहार करना या कायरों की तरह कार्य करना, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करके ही जाना, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही कितने लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। आपकी साथियों एसएससी जीडी की क्लासेज सोमवार से साथियों स्टार्ट होने वाली हैं। साथियों एसएससी जीडी के लिए स्पेशल हमने संघर्ष बैच स्टार्ट किया है। यह यूट्यूब पे ही क्लास होगी, एकदम निःशुल्क क्लास है। इसमें हम साथियों हिंदी, जीके और रीजनिंग इन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो इसमें साथियों हम एकदम बेसिक से पहले पढ़ेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट है साथियों रीजनिंग, हिंदी और जीके के, ये साथियों हम शुरू से लेके अंत तक इनके पहले हम सिलेबस को कवर करेंगे। उसके बाद में जब आपका एग्जाम एक महीना बचेगा तो उसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस में करने वाले हैं। तो जो बच्चे भी एकदम नए हैं साथियों, फ्रेशर हैं, अभी एसएससी जीडी की न्यू तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए साथियों स्पेशल संघर्ष बैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कमेंट में साथियों जरूर बताइएगा कि कितने लोग संघर्ष बैच स्टार्ट किया जाए या कितने लोग एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों ईडियम का क्वेश्चन है पीस ऑफ केक। देखिए साथियों पीस ऑफ केक इसका मतलब होता है साथियों केक का टुकड़ा। देखिए इसका मतलब होगा साथियों केक का टुकड़ा, यानी कोई भी कार्य करना बहुत आसान है। जैसे लोग पूछते हैं कि केक का टुकड़ा काट लो या काट के हाथ में रख लो, तो ठीक उसी प्रकार साथियों इसके कुछ अर्थ ऐसे निकलते हैं कि पीस ऑफ केक यानी कुछ करना बहुत आसान है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा हमारा समथिंग इज वेरी इजी टू डू, यानी कुछ करना बहुत आसान हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पीस ऑफ केक किसका मतलब होता है साथियों, केक का टुकड़ा। क्या होता है साथियों, केक का टुकड़ा हो जाएगा, यानी केक का टुकड़ा लेना बहुत कुछ करना आसान है। और देखिए अगला हमारा वन वर्ड का क्वेश्चन है कि क्या है साथियों, तो एबटॉयर का यानी एबैटॉयर का वन वर्ड हमें बताना। तो देखिए एबैटॉयर का मतलब होता है बूचड़ खाना। क्या होता है साथियों, तो बूचड़ खाना होता है, बूचड़ खाना। साथियों स्क्रीन हमारी थोड़ा कार्य नहीं कर रही है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये बूचड़ खाना लिखा है। तो देखिए एबैटॉयर का मतलब बूचड़ खाना होता है। तो देखिए अ प्लेस वेयर एनिमल आर स्लगदर्ड इज अ बैटॉयर, यानी वह स्थान जहाँ पशुओं का वध किया जाता है उसे बैटॉयर कहते हैं। जहाँ पे साथियों पशुओं का कत्ल होता है, निर्दोष पशुओं को मार दिया जाता है, तो उसको हम एबैटॉयर कहते हैं। तो साथियों हमारा क्वेश्चन था एबैटॉयर, जिसे हम बूचड़ खाना कहते हैं। वह स्थान जहाँ पशुओं का वध किया जाता है उसे बूचड़ खाना कहते हैं। साथियों निर्दोष पशुओं का हमें हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं साथियों जो स्वादवश निर्दोष पशुओं को मार के खा जाते हैं, लेकिन ये साथियों बहुत बेकार और बुरी चीज़ है। ये सब साथियों लोगों के सोच के ऊपर डिपेंड करता है। खैर चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछा था एबैटॉयर, इसका मतलब होगा साथियों बूचड़ खाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 11 वन वर्ड का क्वेश्चन है साथियों। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अ मैन हु स्पीक अ लॉट, यानी इसका मतलब होता एक आदमी जो बहुत बोलता है। साथियों एक आदमी जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं, गेरुलस, लोक्यूसियस एंड वॉल्यूबल, यानी इसका मतलब होता है साथियों वाचाल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा वाचाल, यानी अत्यधिक बोलने वाला। इसका भी मतलब होता है साथियों वाचाल, यानी इन सभी का मतलब साथियों वाचाल ही होता है। वन वर्ड का क्वेश्चन था अ मैन हु स्पीक अ लॉट, इसका राइट आंसर होगा साथियों गेरुलस हो जाएगा, लोक्यूसियस हो जाएगा एंड वॉल्यूबल होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारा साथियों स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। तो देखिए सक्सेस का भी पूछा गया था, सेपरेट का पूछा गया था और अपीयर्स का पूछा गया था और कम्युनिटी का पूछा गया था। इन चारों का साथियों स्पेलिंग एरर पूछा गया था। साथियों 8 या 9 तारीख की परीक्षा में साथियों ये सभी एग्जाम में पूछे गए थे, पर साथियों कौन सा शिफ्ट था मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। मुझे जो आंसर मिले मैं सोचा आपको करवा दूं। तो देखिए स्पेलिंग एरर का क्वेश्चन था साथियों, सक्सेस भी सही लिखा है, सेपरेट भी सही लिखा है और अपीयर्स भी सही लिखा है, कम्युनिटी भी सही लिखा है। तो हमें इनका साथियों क्या पूछा गया था, स्पेलिंग एरर पूछा गया था, सक्सेस, सेपरेट, अपीयर्स एंड कम्युनिटी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जहाँ पे साथियों वाक्य में अशुद्धि है हमें वही चूज करना है। यहाँ पे बोला साथियों इनकरेक्टली, क्वेश्चन ध्यान से पड़ेगा, इनकरेक्टली पूछा है साथियों। ऑप्शन ए है साथियों पल्पेबल, ऑप्शन बी है रेकलेस, ऑप्शन सी इंडिव्यूर और ऑप्शन नंबर डी है रबिश। तो देखिए यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है। देखिए साथियों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड का पल्पेबल भी सही लिखा है साथियों, रेकलेस भी, और ऑप्शन सी जो है इंडिप्योर, यहाँ पे साथियों हमारा इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें साथियों पल्पेबल की, तो पल्पेबल का मतलब होता है स्पष्ट। क्या होता है साथियों, स्पष्ट या क्लियर। क्या होता है साथियों, स्पष्ट होता है। रेकलेस का मतलब होता है साथियों लापरवाह। क्या होता है, लापरवाह होता है रेकलेस का मतलब। और ऑप्शन नंबर सी जो है इंडिव्यूअर, ये इसका साथियों मतलब क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका मतलब होगा साथियों प्रयास। क्या होता है साथियों, प्रयास या कोशिश। बट यहाँ पे हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना था, तो यहाँ पे हमारा साथियों इंडिव्यूअर में इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी है रबिश, तो रबिश का मतलब होता है साथियों बकवास। क्या होता है, तो हमारा हो जाएगा बकवास हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 14 है हमारा, पूछा था साथियों व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ जीरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। जीरो का साथियों में क्या बताना था, तो एंटोनिम बताना था। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी डेप्थ और ऑप्शन नंबर डी माइनस। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा, हमेशा ध्यान में रख के चलिएगा कि जीरो का हमेशा एंटोनिम साथियों होता है 1 होता है। क्या होता है, तो 1 होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 15 दिखाई दिया है। प्रश्न हमारा सिनोनिम का क्वेश्चन था साथियों, फैटल किसका बताना था साथियों, हमें सिनोनिम बताना था फैटल का। तो देखिए फैटल का मतलब क्या होता है, तो देखिए साथियों फैटल का मतलब होता है घातक। क्या होता है साथियों, घातक होता है, खतरनाक होता है। तो इसके साथियों क्या है हमारे ऑप्शन है साथियों, ये सब सिनोनिम के साथियों क्या है, तो सॉरी साथियों फैटल के ये सब सिनोनिम है हमारे। क्या है, तो डेडली है, लीदल है, मोरल है, किलिंग है, डेथ है, डीलिंग है, काउजिंग है और डेथ है। तो देखिए डेडली का मतलब होता है साथियों घातक होता है, लीथल का मतलब होता है जानलेवा, मोरल का मतलब नैतिक, किलिंग का मतलब हत्या होता है, डेथ का मतलब जानते हैं सभी मौत होता है, डीलिंग का मतलब सौदा करना, कॉजिंग का मतलब साथियों मौत का कारण बनना। कॉजिंग डेथ का मतलब साथियों क्या होता है, मौत का कारण बनना। ये इंपॉर्टेंट साथियों क्या होता है साथियों, इसका मतलब मौत का कारण बनना। तो ये साथियों क्या पता आपके अगले शिफ्ट में किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 16 है, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें साथियों क्या पता है, तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, जो स्पेलिंग हमारी सही है वही हमें चूज करना है। ऑप्शन ए अमेच्योर, ऑप्शन बी इमेच्योर, ऑप्शन नंबर सी है एमेच्योर और ऑप्शन नंबर डी है इमैच्योर। देखिए साथियों ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों साथियों हमारी गलत हैं, बट ऑप्शन ए जो है अमेच्योर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमेच्योर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 17 है, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। देखिए साथियों वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। प्रश्न हमारा अ लॉन्ग स्पीच बाई वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन ऑफ परफॉर्मेंस। देखिए इसका मतलब होता है साथियों प्रदर्शन की बातचीत के दौरान, यानी साथियों देखिए कोई भाषण है या कोई प्रदर्शन है तो उसकी बातचीत के दौरान एक व्यक्ति द्वारा दिया गया लंबा भाषण क्या कहलाता है। जो व्यक्ति साथियों प्रदर्शन या कोई भीड़ होती है तो उसमें जो खड़ा होकर लेक्चर देता है या जो भाषण देता है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे साथियों क्वेश्चन का मतलब कुछ दूसरा, लेक्चर जो होता है साथियों लेक्चर क्लास में जो टीचर होते हैं यानी प्रोफेसर होते हैं वे लेक्चर देते हैं। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बातचीत के दौरान एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया लंबा भाषण क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रोलोग्यू, ऑप्शन बी एपिलोग्यू और ऑप्शन नंबर सी मोनोलोग्यू और ऑप्शन नंबर डी है हैरेंग्यू। तो देखिए इसका मतलब होगा साथियों ऑप्शन ए जो है प्रोलोग्यू, इसका मतलब होता है साथियों प्रस्तावना। क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा हमारा प्रस्तावना होगा। ऑप्शन भी एपिलोग्यू, तो एपिलोग्यू का मतलब होता है साथियों उपसंहार। क्या होता है साथियों,
उपसंहार होता है। और ऑप्शन डी सी है जो साथियों मोनोलॉगी, तो इसका मतलब होगा एकालाप। क्या होता है? एकालाप होगा। क्या होगा साथियों? एकालाप हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों हैरेंग्यू, इसका मतलब साथियों आप कमेंट में बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? अ लॉन्ग स्पीच बाई वन पर्सन ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन ऑफ परफॉर्मेंस, यानी बातचीत के दौरान एक व्यक्ति द्वारा दिया गया लंबा भाषण कहलाता है साथियों हमारा एकालाप। क्या कहलाएगा? एकालाप कहलाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति भाषण दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है मोनोलॉगी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 18 दिखाई दिया है। क्या पूछा गया था प्रश्न साथियों? ये हमारा व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देखिए साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन पूछा गया था। हमारा प्रश्न है साथियों लाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट। देखिए साथियों लाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट, इसका मतलब होता है पश्चिम से आने वाली हल्की हवा, यानी पश्चिम से आने वाली हल्की हवा। इसके लिए हमारा एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए है साथियों जेफर, ऑप्शन बी है जिक्रोन जिरकॉन साथियों, और ऑप्शन नंबर सी है एयरकॉन, और ऑप्शन नंबर डी ब्लास्ट। तो देखिए पश्चिम से आने वाली हल्की हवा जो होती है साथियों इसको हम क्या कहें? जीफर कहेंगे। जीफर का मतलब क्या होता है साथियों? हल्की हवा होता है। इसका मतलब भी साथियों एक शब्द में अगर हम बोले तो इसका मतलब होता है जीफर, यानी हल्की हवा को हम अंग्रेजी में अगर बोलेंगे एक शब्द में तो उसको हम जीफर कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 19 दिखाई दिया। प्रश्न एंटोनिम बताना किसका साथियों? एफिशिएंट का। तो देखिए एफिशिएंस का एंटोनिम पूछा गया था। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द साथियों, विपरीत शब्द। तो एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। क्या होता है साथियों? तो इसका मतलब हो जाएगा कुशल होगा। तो हमें अब कुशल का क्या बताना है साथियों? एंटोनिम बताना है। यानी एफिशिएंट का एंटोनिम होगा हमारा इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट का मतलब होता है साथियों अकुशल। क्या होता है? इसका मतलब होगा साथियों हमारा अकुशल हो जाएगा। ऑप्शन बी है डिसऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब होगा साथियों अव्यवस्थित। वेल डिस्क्रिनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, तो इसका मतलब होगा सुव्यवस्थित। मेथोडिकल का इसका मतलब भी होगा साथियों सुव्यवस्थित। और सिस्टमैटिक का मतलब होगा साथियों प्रणालीगत, यानी देखिए सिस्टमैटिक, यानी सिस्टमैटिक का मतलब होता है साथियों प्रणालीगत। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होगा साथियों संरचित। यानी एफिशिएंट मतलब कुशल, तो हमें इसका साथियों विलोम बताना था। अकुशल हो जाएगा, व्यवस्थित हो जाएगा, प्रणालीगत हो जाएगा, या साथियों संरचित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 20 है चूज द ग्रामेटिकली एरर, यानी हमें साथियों व्याकरण संबंधित त्रुटि देखना है। 4 पार्ट में हमारे साथियों सेंटेंस डिवाइड है। पहला है रोहन बिकम्स आई यंगेस्ट हियर टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 7। तो इसका मतलब होता है साथियों रोहन 7 वर्ष की आयु में राजगद्दी का सबसे युवा उत्तराधिकारी बन जाता है। तो हमें यहाँ पे स्पेलिंग एरर चूज करना है, ग्रामेटिकली एरर साथियों। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे साथियों रोहन बिकम्स आ यंगेस्ट हियर टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 7। तो ए यंगेस्ट हियर जो है साथियों यहाँ पे हमारा आर्टिकल ए नहीं, यहाँ पे हमारा द होगा साथियों। क्या होगा साथियों? द होता तो ये हमारा सही होता, बट यहाँ पे हमें ग्रामेटिकली एरर चूज करना है। तो यहाँ पे ए था इसीलिए हमारा ग्रामेटिकली एरर हो जाएगा साथियों आ यंगेस्ट हियर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आ यंगेस्ट हियर हमारा ग्रामेटिकली एरर था। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट फिल इन द ब्लैंक, यानी रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। हमारा प्रश्न द टीचर कांग्रेचुलेटेड रैम हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी शिक्षक ने राम को परीक्षा के लिए बधाई दी, यानी टीचर ने राम को परीक्षा में सफलता के लिए बधाई दी। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए ऑन, ऑप्शन बी एट, ऑप्शन सी हिज, और ऑप्शन नंबर डी फॉर। तो एग्जैक्ट राइट आंसर हमारा होगा साथियों राम ऑन हिज। क्या होगा साथियों? यहाँ पे ऑन होगा, यहाँ पे हमारा ऑन हो जाएगा साथियों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आ वेट ब्लैंकेट ईडियम मीनिंग, साथियों मुहावरे का सही अर्थ बताना है किसका हमें? तो आ वेट ब्लैंकेट इसका हमें साथियों क्या बताएं? मुहावरा। तो देखिए आ वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है साथियों भीगा कंबल। क्या होता है साथियों? इसका मतलब भीगा कंबल होगा। तो आ वेट ब्लैंकेट भीगा कंबल। तो ऑप्शन ए साथियों हैप्पी सिचुएशन, यानी सुखद स्थिति। ऑप्शन बी है प्रोस्पेक्टिव लाइफ, यानी भावी जीवन। और ऑप्शन नंबर सी है रूइन द सिचुएशन, यानी स्थिति बर्बाद होना। और ऑप्शन नंबर डी है ड्राई क्लॉथेस, यानी सूखे कपड़े।
तो देखिए हमें ईडियम यानी मुहावरे का सही अर्थ बताना था। आ वेट ब्लैंकेट, इसका मतलब होता है साथियों भीगा कंबल। तो राइट आंसर हमारा होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, रूइन द सिचुएशन, स्थिति का बर्बाद होना साथियों। जब स्थिति बर्बाद रहती है तो भीगा कंबल भी भीग जाते हैं, यानी कहने का एक तरीका है साथियों, इसका हमें अर्थ निकालना है। तो रूइन द सिचुएशन, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों यदि साथियों क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे जाके जुड़ सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी वहाँ पे साथियों प्रॉपर बच्चे जुड़े नहीं हैं, जब बच्चे प्रॉपर मात्रा में हो जाएंगे तो साथियों पीडीएफ देने में भी अच्छा लगता है। तो बट साथियों जितने भी लोग एसएससी, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों स्पेशल चैनल बनाया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे जाके जुड़ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको कोई भी साथियों क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछना है या कोई भी डाउट है तो आप हमें डायरेक्ट जाके वहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए साथियों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों सिनोनिम पूछा गया था किसका, तो सक्सेस का। सक्सेस का मतलब आपको पता ही होगा साथियों, सक्सेस का मतलब होता है साथियों सफलता। क्या होता है, तो सक्सेस का मतलब सफलता होता है। ये सब साथियों सक्सेस के क्या है, सिनोनिम है। ऑप्शन ए साथियों देखिए, अकॉम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट, एडवांस, बेनिफिट, बूम, गेन, हैप्पीनेस, प्रॉफिट एंड प्रोग्रेस, ये सब क्या है साथियों, तो सक्सेस के हमारे ऑप्शन हो जाएंगे जो सिनोनिम है। तो इम्पोर्टेंट है साथियों ये सब सक्सेस के साथियों क्या है, तो सिनोनिम। क्या पता साथियों अब की बार किसी शिफ्ट में यहाँ पे सक्सेस पूछा था, आपसे अचीवमेंट पूछ लिया जाए या बेनिफिट पूछ लिया जाए, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 24 दिखाई दिया है, एंटोनिम का क्वेश्चन है साथियों। एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्प्लेसेंट, यानी कॉम्प्लेसेंट का साथियों हमें बताना था एंटोनिम। देखिए इसका मतलब होगा साथियों आत्मसंतुष्ट। क्या होगा साथियों, तो इसका मतलब होता है हमारा आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लिशमेंट का मतलब होगा साथियों हमारा आत्मसंतुष्ट होगा। तो देखिए अभी हमें इसका विलोम बताना, तो अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, अनप्रेजमिंग, अनप्रेटिन्यूज एंड डिस्कनेक्ट। तो ये सब साथियों क्या है हमारे एंटोनिम है किसके, तो कॉम्प्लिसेंट के एंटोनिम हो जाएंगे। हाँ कॉम्प्लिसेंट का मतलब साथियों आत्मसंतुष्ट होता है, तो उसी प्रकार अनसेटिस्फाइड का मतलब होता है असंतुष्ट, डिससेटिस्फाइड का मतलब भी असंतुष्ट होता है। ये सब साथियों क्या है, तो आत्मसंतुष्ट यानी संतुष्ट के साथियों एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 25 दिखाई दिया है, पुट द स्क्रू ऑन ईडियम मीनिंग। साथियों पुट द स्क्रू ऑन ईडियम मीनिंग यानी हमें बताना है साथियों पेंच कसना, इसके मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। साथियों देखिए पेंच कसना, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा टू यूज फोर्स फॉर द थ्रेट ऑफ फोर्स टू मेक समवन और समथिंग डू व्हाट यू वांट, यानी किसी व्यक्ति या चीज़ से अपनी इच्छानुसार कार्य करवाने के लिए बल का प्रयोग करना या बल की धमकी देना। ये सब साथियों क्या है, तो पुट द स्क्रू यानी पेंच कसना हो जाएगा। अगला हमारा साथियों सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड का क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए हमारा एडमिनिस्ट्रेटर इसका पूछा गया था साथियों, तो यहाँ पे साथियों करेक्ट हमारा वहाँ एग्जाम में साथियों ये हो जाता एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये हमारा राइट हो जाता। ये पूछा गया था एग्जाम में साथियों एडमिनिस्ट्रेटर का करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। स्क्रीन पे साथियों प्रश्न नंबर 27 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट का क्वेश्चन है साथियों। वह क्या बताना है साथियों, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना नहीं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। प्रश्न है हमारा अ शॉर्ट टेक्स्ट विच इज एडेड एट द एंड ऑफ बुक। इम्पोर्टेंट है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम कहते हैं एपियोलॉजी, यानी एक छोटा पाठ जो पुस्तक के अंत में जोड़ा जाता हो। देखिए साथियों कोई भी किताब है या कोई भी पुस्तक है, अगर आप उसको पढ़ते हैं और लास्ट में उसका साथियों एक उपसंहार दिया रहता है कि पुस्तक के बारे में बताया जाता है कि इसमें ये चीज़ थी, ये इस चीज़ के बारे में कहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं एपिलॉगी कहते हैं। तो एपिलॉगी का मतलब होता है साथियों उपसंहार। क्या कहते हैं, उपसंहार कहते हैं। और साथियों जो प्रस्तावना जो होता है हमारा वो बुक के एकदम आगे ही दिया जाता है कि इसमें हम इन चीज़ के बारे में बात करने वाले, ये चीज़ है इस पुस्तक में आपको मिलने वाली है, तो उसको हम साथियों प्रस्तावना कहेंगे। और जो पुस्तक के अंत में हमारा जो पेज होता है साथियों, तो उसे हम उपसंहार कहते हैं, कि जो हमारा टोटल निष्कर्ष निकल के आता है, तो उसी को हम साथियों एपिलॉगी कहेंगे। तो हमारा क्वेश्चन था आ शॉर्ट टेक्स्ट विच इज एडेड एट द एंड ऑफ बुक, एक छोटा पाठ जो पुस्तक के अंत में जोड़ा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डेड मैन सूज ईडियम मीनिंग, यानी क्या बताना साथियों हमें, डेड मैन सूज ईडियम मीनिंग यानी मृत आदमी के जूते, यानी इसका हमें क्या बताना है, तो मुहावरे का सही अर्थ बताना। देखिए साथियों, मृत आदमी का जो जूता होता है उसका साथियों हमारा सही मुहावरा क्या निकलेगा। देखिए एग्जाम में हमारा राइट आंसर यही हो जाता है जो लिखा है साथियों, टैकिंग ओवर अ जॉब आफ्टर समवन हैज डाइड और लेफ्ट ऑफ्टन व्हेन द पर्सन टॉकिंग ओवर इज नॉट द मोस्ट क्वालिफाइड और डिजर्विंग कैंडिडेट, यानी इसका मतलब होता है तो किसी व्यक्ति के मरने या चले जाने के बाद नौकरी के बारे में बात करना अक्सर ऐसा होता है जब बातचीत करने वाला व्यक्ति सबसे योग्य उम्मीदवार नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे निकलता है साथियों लास्ट में जो देखिए, व्हेन द पर्सन टॉकिंग ओवर इज नॉट द मोस्ट क्वालिफाइड और डिजर्विंग कैंडिडेट, यानी जब ऐसा बात करने वाला व्यक्ति ऐसे ही बात करता है या तो यह योग्य उम्मीदवार नहीं होता, वो तभी ऐसा बात करता है कि मृत आदमी की नौकरी या उसके व्यवसाय के बारे में। तो हमारा क्वेश्चन था डेड मैन शूज यानी मृत आदमी के जूते, यानी इसका साथियों में मुहावरा बताना है। मुहावरे का मतलब साथियों कहता कुछ है और उसका अर्थ सेम कहे कुछ, लेकिन एग्जैक्ट आंसर उसी से मेल खाना चाहिए, तो हमारा ईडियम होता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 29 दिखाई दिया है। प्रश्न है सिनोनिम साथियों, एरोगेंट का सिनोनिम बताना था। एरोगेंट का मतलब होता है साथियों अभिमानी। क्या होता है साथियों, अभिमानी होता है या घमंडी होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा साथियों अभिमानी होगा। तो देखिए ये सब साथियों एरोगेंट के साथियों सिनोनिम है। प्राइड, हॉटी, कॉन्सिटेड, सेल्फ इम्पोर्टेंट, ओपिनियंट, एगोइस्टिक, हम्बल, मॉडेस्ट, ये सब क्या है साथियों, तो अभिमानी यानी एरोगेंट के सिनोनिम हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों पूछा गया था ईडियम ऑफ मीनिंग। देखिए साथियों ग्रुप ऑफ वर्ड यानी पक्षियों के समूह को क्या कहेंगे, तो पक्षियों के समूह को साथियों फ्लॉक क्या कहेंगे साथियों, तो झुंड कहेंगे। फ्लॉक का मतलब होता है साथियों झुंड, ध्यान में रख के चलिएगा। फ्लॉक का मतलब झुंड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड पक्षियों के झुंड को क्या कहेंगे, तो फ्लॉक कहेंगे। एग्जाम में पूछा गया था ईडियम ऑफ मीनिंग इसका। अगला पूछा गया था साथियों आ प्लेस वेयर आ विल्ड एनिमल लाइव, तो देखिए वह स्थान जहाँ जंगली जानवर रहते हैं। देखिए साथियों वह स्थान जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा लेयर। लेयर का मतलब होता है साथियों मांद। क्या होता है साथियों, मांद। देखिए साथियों वह स्थान जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। जंगली जानवर साथियों कहाँ पे रहते हैं, तो मांद में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं, कहीं पे भी वो साथियों रह सकते हैं। बट एग्जाम में साथियों हमारा लेयर दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी साथियों ऑप्शन जो है लेयर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेयर का मतलब होता है मांद। और साथियों यदि एग्जाम में पूछा कि शेर कहाँ पे रहता है, तो शेर रहता है साथियों CAVE केव। केव मीन्स होता है साथियों गुफा, तो वहाँ पे अगर केव आएगा आपके एग्जाम में तो केव पे टिक लगा के आएगा कि शेर गुफा में रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 31 दिखाई दिया। एंटोनिम पूछा गया था इनिमिटी का। इनिमिटी का मतलब होता है साथियों शत्रुता। क्या होता है साथियों, शत्रुता होता है या दुश्मनी होता है। तो हमें क्या इसका विलोम बताना, तो इसका मतलब होगा साथियों मित्रता हो जाएगा। देखिए एमिटी का मतलब मित्रता होता है, इनिसी में सी का मतलब मित्रता होता है, एमिकेबिलिटी का मतलब मित्रता, या फ्रेंडलेस का मतलब भी साथियों मित्रता होता है। तो आत्मीय, सौहार्द या मित्रता ये सब साथियों इसके एंटोनिम हो जाएंगे, किसके, तो एनिमिटी के हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये सब साथियों एंटोनिम है, ना कि आप सिनोनिम जान के चलिएगा। ये सब साथियों क्या है, तो इसके विलोम हम करवा रहे हैं। एग्जाम में जो पूछा गया था साथियों वहीं करवा रहे हैं। एनिमिटी का एंटोनिम पूछा गया था, तो एनिमिटी के एंटोनिम की ऑप्शन हमारे हो जाएंगे एमिटी। ये सब जितने भी लिखे साथियों ये सब इसके ऑप्शन हो जाएंगे, एनिमिटी के एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीन पे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोनिम पूछा गया था विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब होता है साथियों प्रतिशोधी। क्या होता है साथियों, तो इसका मतलब हो जाएगा साथियों प्रतिशोधी होगा। विंडिक्टिव का मतलब होता है साथियों प्रतिशोधी। तो हमारा इसका विलोम बताना था, पर्यायवाची बताना था, तो इसका मतलब होगा साथियों हॉस्टिल, हार्मफुल, बिटर, विक्यूअस, डिस्ट्रक्टिव, मैलिकियस, माइल्गिन एंड हर्टफुल, यानी साथियों प्रतिरोधी या शत्रुता, ये सब साथियों विंडिक्टिव के एग्जाम्पल हैं। तो हॉस्टिल का मतलब भी होता है साथियों शत्रुतापूर्ण। हार्मफुल का मतलब पता ही आपको हानिकारक होता है। बिटर का मतलब कड़वाहट होता है। हार्मफुल, बिटर ये सब साथियों में जब एग्जाम नहीं होता उसके पहले प्रैक्टिस सेट में मैं खूब करवाए हैं उनके बारे में। देखिए एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया गया है। विक्यूअस का मतलब भी होता है साथियों विनाशकारी। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण। मेलिकस का मतलब होता है दुष्ट। माइल्गिन का मतलब नुकसानदायक होता है। हार्टफुल का मतलब साथियों दिल दुखाने वाला। ये सब साथियों क्या है, तो विंडिक्टिव के सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं
साथियों अगला क्वेश्चन स्पेलिंग एरर का पूछा गया था, कम्प्लीमेंट का पूछा गया था, तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर स्पेलिंग एरर में कम्प्लीमेंट हो जाता। अगला साथियों सिनोनिम पूछा गया था ब्लंट का, तो ब्लंट का मतलब होता है साथियों कुंद। क्या होता है साथियों? ब्लंट का मतलब होता है कुंद या गोल या फीका। ये सब साथियों क्या है तो सिनोनिम है, सॉरी साथियों ये ब्लंट के अर्थ हो जाएंगे। तो डल्ड, एगलेस, राउंडेड, ब्रस्क्यू, क्रस्टी, कर्ट, ये सब साथियों क्या है तो ब्लंट के सिनोनिम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न ईडियम का क्वेश्चन है, मुहावरा बताना था। व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी जब सुअर उड़ते हैं, इसका मतलब होगा साथियों व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर उड़ते हैं। तो द नेवर केम, ऐसा कभी नहीं आया, ऐसा कभी नहीं आया साथियों। तो एग्जाम में साथियों यही ऑप्शन अगर रहा होगा तो ये एग्जैक्ट राइट उत्तर हो जाएगा। व्हेन पिग्स फ्लाई यानी द नेवर केम, यानी जब सुअर उड़ते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों कभी नहीं है। साथियों आप कभी सुअर को उड़ते देखे हैं? ये नहीं हो सकता, तो इसीलिए यहाँ पे द नेवर केम ये कभी नहीं होगा। अगला पूछा गया था एप्पल ऑफ वंस आई, इसका भी ईडियम बताना था। तो इसका मतलब होगा साथियों एप्पल ऑफ वंस आई यानी आँख का तारा होना। आँख का इसका मतलब होगा साथियों आँख का तारा होना। आँख का तारा होना साथियों ये हिंदी में भी बहुत पूछा जाता है, आँख का तारा होना एसएससी जीडी के एग्जाम में। तो यहाँ पे इसको अंग्रेजी में एप्पल ऑफ वंस आई, तो आँख का तारा होना यानी वेरी डियर, अत्यधिक प्रिय। जो अधिक प्रिय होता है उसको कहते हैं आँख का तारा है साथियों। क्या है तो इसका मतलब अधिक प्रिय होना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 37 है हमारा, एंटोनिम का क्वेश्चन पूछा गया था होप। होप का मतलब होता है साथियों आशा। क्या होता है साथियों? तो होप का मतलब हो जाएगा आशा। तो इसका साथियों एंटोनिम पूछा गया था, इसका एंटोनिम हमारा हो जाएगा डाउट, कंसर्न, पेसिमिज्म। और ऑप्शन अगला है साथियों स्केप्टिज्म और कॉशन। ये सब साथियों होप के एंटोनिम हो जाएंगे। डाउट, कंसर्न, पेसिज्म, स्केप्टिज्म एंड कॉशन, ये सब साथियों होप के साथियों यानी आशा के हमारे एंटोनिम हो जाएंगे। जिस प्रकार आशा होता है साथियों या उम्मीद होता है, तो उसी प्रकार साथियों डाउट का मतलब संदेह होता है, कंसर्न का मतलब चिंता होता है, पेसिमिज्म का मतलब होता है साथियों निराशावाद, स्केप्टिज्म का मतलब होता है संशयवाद एंड कॉशन का मतलब होता है सावधानी। तो ये सब साथियों एंटोनिम है होप के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था साथियों, अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड, यानी दो बड़े भूखंडों को जोड़ने वाला एक संकरा भूखंड। तो इसको क्या कहेंगे साथियों? तो इसको कहेंगे स्थूमस। क्या कहेंगे? स्थूमस कहेंगे। इसका मतलब होता है साथियों संयोग भूमि या जल संधि। इसका मतलब होता है साथियों संयोग भूमि या जल संधि होता है साथियों। तो अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड, यानी दो बड़े भूखंडों को जोड़ने वाला एक संकरा भूखंड, जिसको हम स्थूमज कहेंगे। तो इसका मतलब होगा साथियों संयोग भूमि। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम की तैयारी करें, आगामी दिनों में उनका एग्जाम है, तो उनके पास वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 39 दिखाई दिया। प्रश्न सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। साथियों करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना था। ऑप्शन ए है पार्टियोटिज्म यानी पार्टियोटिज्म, ऑप्शन बी है पेट्रोटिज्म, ऑप्शन सी है पार्टियोटाइज्म, और ऑप्शन नंबर डी है पेटेरोटिज्म। तो देखिए साथियों हमें करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है पार्टियोटिज्म ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा साथियों सिनोनिम पूछा गया था कॉम्प्लिकेटेड, यानी कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है साथियों जटिल। क्या होता है साथियों? तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो जाएगा जटिल या सम्मिलित। तो देखिए ये सब साथियों कॉम्प्लिकेटेड के एग्जाम्पल हैं हमारे, कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व्ड, कॉन्वोल्यूटेड, टेंगल्ड एंड इंट्रिकेट। ये सब साथियों क्या है तो कॉम्प्लिकेटेड के सिनोनिम हो जाएंगे। जिस प्रकार कॉम्प्लिकेट का मतलब साथियों जटिल होता है, उसी प्रकार कॉम्प्लेक्स का मतलब भी जटिल होता है, इन्वॉल्व्ड का मतलब साथियों सम्मिलित होता है, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है उलझा हुआ, और ऑप्शन अगला है साथियों टेंगलेड, इसका मतलब होता है साथियों उलझा हुआ, इसका भी मतलब होता है, और इंट्रिकेट इसका मतलब भी होता है साथियों पेचीदा। यानी ये सब साथियों क्या है तो कॉम्प्लिकेटेड के सिनोनिम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ईडियम ऑफ मीनिंग। प्रश्न साथियों एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यानी हर कुत्ते का अपना दिन होता है। तो इसका मतलब होगा साथियों हर कुत्ते का अपना दिन होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका पड़ोसी या रिश्तेदार।
तो एवरी डे हैज़ हिज डे, यानी सूनर और लेटर एवरीवन हैज़ हिज शेयर ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी देर सवेर हर किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है। तो तो इसका मतलब होगा साथियों एवरी डे एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यानी हर कुत्ते का अपना दिन होता है। सूनर और लेटर एवरीवन हैज़ हिज शेयर ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी देर सवेर हर किसी को सौभाग्य प्राप्त होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। देखिए हमारा इट इज़ यूजफुल ऑर्नामेंटल, यहाँ पे साथियों हमारा 2 फिल इन द ब्लैंक दिया गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या आएगा। अगर हम ऑप्शन डी से देखिए साथियों, आइदर के साथ बट आल्सो नहीं आता है, एनीथिंग के साथ साथियों बट नहीं आता है, बूथ के साथ साथियों आर नहीं आता, लेकिन नाइदर के साथ साथियों नॉट या नर आता है। तो यहाँ पे साथियों हमारा नाइदर हो जाएगा और यहाँ पे हमारा नॉट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइदर एंड नॉट इज़ द राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है साथियों अंडरलाइन सेगमेंट, यानी अंडरलाइन जो है इसका हमें वन वर्ड या ईडियम बताना रहा होगा। तो हमारा प्रश्न है माई मदर हैज़ रीड पेजेस ऑफ आफ्टर पेजेस ऑफ द महाभारता, यानी मेरी माँ ने महाभारत के कई पन्ने पढ़े हैं, इसका मतलब होगा। तो यहाँ पे जो साथियों पेजेस आफ्टर पेजेस ये नहीं होगा साथियों, यहाँ पे हमें लगता है ग्रामेटिकली एरर चूज करना था। तो पेजेस आफ्टर पेजेस ये नहीं होगा, हमारे यहाँ पे साथियों पेज आफ्टर पेज हो जाएगा। क्या होगा साथियों, पेज आफ्टर पेज होगा। तो राइट आंसर पेज आफ्टर पेज होगा, ग्रामेटिकली एरर चूज करना था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 44 है हमारा, आई हैव क्वाइट फ्यू बुक ऑन आर्ट एंड कल्चर, यानी यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक चूज करना था। आई हैव क्वाइट, इसके बाद में स्पेस है, आ फ्यू बुक ऑन आर्ट एंड कल्चर। तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा साथियों ऑप्शन बी, ए यहाँ पे होगा साथियों, आ फ्यू होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 45 है, आई एम सॉरी फॉर टेल यू ऑल दीज नो एरर, यानी ग्रामेटिकली एरर का क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पे साथियों हमारा फॉर टेल की जगह पे फॉर टेलिंग होना चाहिए था, तो हमारा राइट आंसर हो जाता। ग्रामेटिकली एरर साथियों इसमें चूज करना था, तो फॉर टेलिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है, आई फॉर माई पेन हैव यू सीन इट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों, आई के साथ एम होता है, तो एम लुकिंग। तो आई एम लुकिंग फॉर माई पेन हैव यू सीन इट, तो आप यहाँ पे हमारा राइट आंसर एम लुकिंग हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों हमारा सिनोनिम्स का क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्सियस साथियों किसका, तो कॉन्सियस का मतलब होता है साथियों सचेत। क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों सचेत होता है। तो देखिए ये सब साथियों कॉन्सियस यानी कॉन्सियस की हमारे क्या है सिनोनिम है, अवेयर, माइंडफुल, अलर्ट, सेंसिबल, परसेप्टिव, अटेंटिव एंड अवेक। ये सब साथियों कॉन्सियस की हमारी क्या है तो सिनोनिम है। इसका मतलब होता है साथियों सचेत। तो अवेयर का मतलब जागरूक होता है, माइंडफुल का मतलब सावधान, अलर्ट का मतलब सतर्क, सेंसिबल का मतलब सावधान, परसेप्टिव का मतलब होता है साथियों बोधगम्य, अटेंटिव का मतलब चौकसा एंड अवैक का मतलब जागा हुआ। अगला हमारा पूछा था साथियों सिनोनिम किसका, तो फैब्रिकेटेड। तो फैब्रिकेटेड का मतलब साथियों क्या होगा, झूठ या जालीनुमा साथियों। तो इसका मतलब होता है साथियों झूठ या जालीनुमा। तो यहाँ पे देखिए फाइल्स का मतलब भी साथियों गलत होता है, फेक इसका मतलब भी साथियों गलत होता है या झूठ होता है, मैन्युफैक्चर्ड एंड इन्वेंटेड। तो ये सब साथियों क्या है तो सिनोनिम हो जाएंगे हमारे फैब्रिकेटेड के। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों प्रश्न नंबर 49 है हमारा, रन एंड एरेंड्स। इसका एडीएम बताना था साथियों किसका, तो रन एंड एरेंड्स का एडीएम बताना था। इसका मतलब होता है साथियों भागना और काम करना। क्या होता है साथियों, तो भागना और काम करना। तो राइट आंसर हमारा साथियों वहाँ पे हो जाता है टू डू टास्क दैट इन्वॉल्व्स गोइंग समवेयर टू टेक आ मैसेज आर टू टेक आर कलेक्ट समथिंग। इसका मतलब होगा साथियों ऐसा कार्य करना जिसमें मालिश करने के लिए कहीं जाना या कुछ लेना या इकट्ठा करना शामिल ना हो। तो इकट्ठा करना शामिल हो। यहाँ पे साथियों कहीं पे भी नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं हुई है। तो देखिए रन एंड एरेंड्स इसका मतलब होता है साथियों भागना और काम करना। तो टू डू टास्क दैट इन्वॉल्व्स गोइंग समवेयर टू टेक अ मैसेज और टू टेक और कलेक्ट समथिंग, यानी ऐसा कार्य करना जिसमें मालिश कराने के लिए कहीं जाना या कुछ लेना या इकट्ठा करना शामिल हो। तो हमारा वहाँ पे साथियों एग्जाम में राइट आंसर हमारा यही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। साथियों इस स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 50 दिखाई दिया है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे हमें साथियों करेक्ट स्पेल्ड वर्ड चूज करना था। तो देखिए कैंसिल्ड के बारे में हमें देखना था, तो ऑप्शन ए साथियों कैंसिल्ड है, ऑप्शन सी है
कैंसिलेड है और ऑप्शन नंबर सी है कैंसल्ड और ऑप्शन नंबर डी है साथियों कैनाकेलेड। तो इसका मतलब साथियों हमें करेक्ट स्पेल टोटल चूज करना था। तो राइट आंसर हमारा साथियों होगा, राइट स्पेलिंग हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है कैंसल्ड, ये हमारा सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों हमारे पास केवल टॉप 50 ही प्रश्न थे, इतने ही प्रश्न की हमें स्लाइड मिल पाई, क्योंकि साथियों क्वेश्चन को ढूंढना रहता है तो इसी में साथियों हमें स्लाइड बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए आपकी क्लासेस साथियों एक दिन रोक के आती हैं। तो कल क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं साथियों, उनमें हम साथियों कल वन वर्ड सब्स्टिट्यूट एंड ग्रामेटिकली एरर, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन साथियों छूटे हैं हमारे, मैं ढूंढ के उनको कल वाली क्लास में आपको करवा दूंगा। तो आप लोगों ने कहा था साथियों कि अब तक जितने इंपॉर्टेंट अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे गए उनको करवा दीजिए, तो हमारे पास साथियों टॉप इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं। बाकी साथियों मैं अभी आज ढूंढूंगा दिन भर, फिर जो होगा तो स्लाइड में मैं उसको जोड़ लूँगा। तो कल वाली क्लास में आपको मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं साथियों, कम्प्रिहेंशन के बचे हैं, क्लोज टेस्ट के भी बचे हैं, हमारे ग्रामेटिकली एरर के भी बच गए हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद में साथियों जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, इनसे भी रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको हम कल वाली क्लास में करने वाले हैं। खैर आपको आज वाली क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए, और कितने लोग SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साथियों संघर्ष बैच सोमवार से स्टार्ट किया जाएगा। तो टाइम अभी नहीं बताएंगे साथियों कब आपकी क्लास होगी, लेकिन कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग SSC GD एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही अगर आप साथियों इस क्लास की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे जाकर, टेलीग्राम चैनल पर जाके जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथियों अगर आप हमें इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम इन दोनों का लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके साथियों डायरेक्ट हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो साथियों टेलीग्राम पे PDF साथियों तभी प्रोवाइड करूँगा जब वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में बच्चे हो जाएंगे। अभी साथियों बच्चे प्रॉपर मात्रा में नहीं हुए हैं तो साथियों PDF देने का मन भी नहीं करता, लेकिन जब आप अत्यधिक मात्रा में होंगे साथियों तो मुझे जो उत्साह रहता है उस समय PDF देने में। खैर साथियों जितना हो सकेगा मैं वो सब आपके लिए करता ही हूँ, लेकिन जब बच्चे ज़्यादा रहते हैं साथियों तो उसमें उत्साह कुछ दूसरा ही रहता है। तो प्रॉपर मात्रा में जाके साथियों टेलीग्राम अकाउंट से जुड़िए। साथ ही जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स पे जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके हमसे जुड़ सकते हैं। खैर आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में बताइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए हैं साथियों, उनको मैं कल वाली क्लास में अपडेट करके पढ़ा दूंगा। साथ ही SSC GD वालों के लिए क्लास साथियों सोमवार से स्टार्ट होने वाली है, क्लास को देखना मत भूलिएगा। बाकी SSC MTS वालों के लिए GK के 25 अंग्रेजी के क्वेश्चन और 25 GK के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आने वाले ही हैं। ये भी आते रहेंगे साथियों प्रॉपर मात्रा में आपके लिए पर डे। बट आप लोगों ने कहा था कि अंग्रेजी के क्वेश्चन केवल करवा दीजिए, तो एग्जैक्ट जितने भी आंसर मुझे मिल पाए साथियों मैं सोचा तब तक इनको करवा दूं। बाकी जो क्वेश्चन है साथियों उनकी स्लाइड बन रही है, कल वाली क्लास में मैं आपको करवा दूंगा। तो चलिए साथियों ये भी कमेंट बताना कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख और किस तिथि को है, किस शिफ्ट में है, उसी अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बहुत जल्द लेके आ जाऊँ। तो मिलते हैं साथियों कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों लेते हैं विदा। मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहना, अपना ख्याल रखना।